नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम कैसे हल करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला होने वाला है। ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको सब कुछ समझाया जाएगा बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में। एनसीईआरटी का सब कुछ रहेगा हमारा। ठीक ना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो आप लोग बढ़िया तरीके से दबा के इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। तो देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक ना, जिनको हम बारी बारी से हल करेंगे और ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन है। जब भी हम आपको एनालिसिस कराएंगे या रिवीजन करवाएंगे या हम आपको समझाएंगे, तब पुराने कॉन्सेप्ट और पुराने क्वेश्चन ही रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है, यदि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में बैठना ना, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, तो आप एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ठीक ना। बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको लिखने में, ठीक ना, और हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक ना। आइए समझते क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है एक घड़ी है। ठीक ना। क्या है एक घड़ी है, सिंपल तरीके से हम क्या कर देते हैं, एक घड़ी बना देते हैं। ठीक ना। एक घड़ी है, एक पॉइंट यहां पर हम इसको दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं केंद्र, यानी कि बिंदु, जहां से तीनों सुइयां हमारी गई होती है। 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक ना, 8, थोड़ा लंबा बन जा रहा है, मैं सुई को बना रहा हूं, एक बार सुई को ध्यान से देखिएगा। जो उसके नंबर्स होते हैं उनको मैं बना रहा हूं बढ़िया तरीके से। ठीक है। क्या है, एक तो 12 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। ये बन गई हमारी एक सुई। ठीक ना। एक सुई बन गई। एक 12 मिनट पे कर देता हूं मैं। ठीक ना, एक 12 पे कर देता हूं। ये हमारे हो गए घंटे की सुई। ठीक ना। एक कर देता हूं मैं इसको 10, क्या बोल रहा है, 10 मिनट में बनाए गए। 10 मिनट यानी कि 5 5, ये इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, मिनट वाली सुई। ठीक ना। बाकी ये सेकंड वाली सुई को हम थोड़ा बड़ी कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारी हो गई घंटे की सुई, ये मिनट की, और ये सेकंड की सुई हो गई। ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध भाषा में मैं बोल रहा हूँ ना, आपको शुद्ध भाषा में बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। इस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जब एक घड़ी है मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक ना। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 मिनट में जितना भी हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई किसकी, सुई की लंबाई, यानी कि मिनट की सुई की लंबाई, क्या लंबाई कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हमारी लंबाई दी गई 14 सेंटीमीटर, ये आधे वृत्त से बना, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरा वृत्त दिया गया है, वृत्त के केंद्र से जाके आधा बना है ना, तो क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई। इसको हम क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि हमारा ये त्रिज्यखंड के रूप में ही दिया गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, त्रिज्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर ना। ये हमारी हो गई एक त्रिज्या। अब क्या बोला, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 60 मिनट में सुई, यानी कि 60 मिनट में सुई कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी। 60 मिनट पूरा करने के लिए एक चक्कर लगाएगी। क्लियर ना। 60 मिनट यानी कि एक घंटा पूरा करने के लिए, एक घंटा पूरा करने के लिए यानी कि 60 मिनट। अब 60 मिनट यानी कि एक घंटा, यानी कि एक चक्कर लगाएगी। क्लियर ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा
लगा कुल चक्कर, ऐसे लिखेंगे, कुल चक्कर कितना है, एक लगेगा। जब 60 मिनट में एक लगेगा तो 10 मिनट में कितना लगेगा, 10/60। क्यों, तो कितना लगेगा, 10/60 लगेगा, ठीक ना। तो 10 मिनट में या 1 मिनट बोल दे, ठीक ना। अगर ये 60 मिनट में एक चक्कर लगेगा तो 1 मिनट में शायद 10 लगेगा, हाँ 1 मिनट में। फिर 1 मिनट में सुई द्वारा लगा चक्कर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 1/60 हो जाएगा। क्यों, 1/60 हो जाएगा। तो 10 मिनट की बात कर ले हम, 10 मिनट में तो 10/60 हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा हमारा, ये 10/60 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा। अभी अगर हमारा 10/60 हो गया है तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि पूरा एरिया लेंगे हम, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 360 से कर देते हैं। किससे, 360 से। तो काट देंगे, यहाँ पे इससे काट देंगे, 6 के 36 यानी कि 6 यानी कि 60 अंश, यानी कि इसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा, यानी कि 60 अंश बनेगा, यानी कि 60 अंश का कोण बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि सूत्र होता है θ/360 गुणे, या ऐसे डायरेक्ट कर दे हम, तब भी गुणा लगाना पड़ेगा, तब भी लगाना पड़ेगा, ठीक ना, πr²। ये होता है सूत्र किसका, जब भी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये जो क्या हमारा है सूत्र है, आप सभी लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं पे, ठीक ना। आइए, थीटा क्या दिया गया है, 60 अंश हमने निकाला है, बटा में 360, ठीक ना। मल्टीप्लाई पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक ना। मल्टीप्लाई आर क्या दिया गया, त्रिज्या यानी कि 14 दिया गया है, तो 14 गुणे 14 हम ऐसे इसको कर देंगे, ठीक ना। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, 6 कम 6, 6 के 36 यानी कि 6 आ गया, ठीक ना। 7 कम 7, 7 दूना 14 हो गया। क्या हो गया, 7 दूना 14 हो गया। अब इसको भी हम काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3, ठीक ना, 3 दूना 6, 3 से कट गया, 7 14 दूना 28 हो गया। क्या हो गया, 14 दूना, अब हमारे पास बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचा हमारे पास है 22 गुणे 2 गुणे 14, ठीक है। तो बराबर 22 गुणे 14 दूना 28 हो जाएगा पूरे। ये बटा में 3 बचा है, ये बटा में 3 बचा है, तो यहाँ पर भी बटा में 3 हो जाएगा। तो बराबर जब इसका गुणा कर देंगे तो 308/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये मिल गया हमें है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या मिल गया, 308/3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको तोड़ना चाहे भाग करके लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दहा में 30 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास कितना है, 2, ठीक ना। पॉइंट लगा देंगे, तो इस टाइप से दशमलव करके हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक ना। लेकिन मेन पॉइंट आपका है, जब ये दशमलव में आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि इसको खैर जाने दीजिए, दशमलव में आ गया है और ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर आपका क्या है, 308/3 प्रूफ दैट आंसर, ठीक ना, प्रूफ दैट आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को। हम एक बार आपको फिर समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, क्या दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। जब ये लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मिनट की सुई है ये क्या है, आधे यानी मेन पॉइंट से आधा आई है, तो ये क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो हम इसी को क्या मान लिया है, त्रिज्या यानी कि आर 14 सेंटीमीटर। अब 60 मिनट में, देखिए जब भी हम ऐसा करेंगे तो घंटे में नहीं लेकर आएंगे, मिनट में लेकर आएंगे। तो 60 मिनट में सुई द्वारा लगा कुल चक्कर 1, यानी कि 60 मिनट, यानी कि यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो यहां पूरा करने में तो एक ही चक्कर लगेगा ना।
12 से शुरू किए पूरा करने में, यानी कि परिधि की बात कर रहा है यहाँ पर है। परिधि का मतलब यही होता है कि मतलब पूरा एक चक्कर, जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म, यानी कि एक चक्कर। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 मिनट में सुई द्वारा लगा चक्कर कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो 10 मिनट में 10/60 गुणे, यानी कि पूरा हमारा वृत्त है, यानी कि 360 अंश का है। तो कितना आ गया, कोण निकालेंगे हम। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 6 6 के 36, 6 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कोण हमें क्या मिल गया, 60 अंश मिल गया है। तो हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि सूत्र होता है θ/360 πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। थीटा की जगह 60 रख देंगे हम, 360 कर देंगे, मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7। ठीक ना। त्रिज्या हमारी दी गई है 14 सेंटीमीटर, 14 को 14 कर देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 कम 6, 6 6 के 36, 3 से कट गया हमारा। ठीक है, 6 3 से कट गया, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 14 का गुणा कर देंगे हम 2 में, 28 हो जाएगा, 28 का गुणा हम कर देंगे 22 में, तो 308/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308/3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 10 मिनट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। समझ में आई बात ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर का हो सकता है या 6 नंबर का हो सकता है। क्लियर ना। अब अगर मैं देखिए, मैं तो ये यहाँ तक हम लोग एनालिसिस का मतलब देखिए होता है सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। ठीक ना, एनालिसिस करते हैं हम लोग है, मतलब कि हो सकता है, संभावना की जाती है। ठीक ना। तो ये 4 नंबर का भी हो सकता है और 6 नंबर का भी हो सकता है। ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम में। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड देगा और बढ़िया तरीके से देगा। ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं, आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। क्या बनाती है, एक समकोण बनाती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा दिया गया संगत दीर्घखंड दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए लघु क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। एक बात है आप लोग नोट करिएगा, जब भी हम इस टाइप का एक सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल में देखिए एक पॉइंट होता है। ठीक ना, एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे। ठीक ना, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये जो हमें प्राप्त होगा, ये जो हमें पूरा लघु वृत्तखंड प्राप्त होगा, ये खाली स्थान हो जाएगा। बाकी ये जो होगा वो वो जो हमारा है दीर्घखंड हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, दीर्घखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, तो क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर त्रिज्या यहाँ से ये गई है 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी तो हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट बनेगा 10 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर जो हमारा है 10 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। ठीक ना। तो ए ओ यानी कि ए ओ इक्वल 10 सेंटीमीटर, यानी कि ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये भी, और 10 सेंटीमीटर हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक ना, पहला वाला हल करते हैं। पहला वाला हल करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा वही होने वाला है θ/360 πr²। ठीक ना। अब यहाँ पे त्रिज्या तो दिया गया हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा की जगह पे कोण हमारा यहाँ पे देखिए कोई कोण नहीं दिया, क्योंकि ये बोला हमारा यहाँ पर समकोण है। क्या बोला है, समकोण है। क्लियर ना, जब ये समकोण है तो समकोण का मतलब क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। 90 अंश बटा में 360 मल्टीप्लाई पाई का मान। देखिए हर जगह हम कहते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन ये पाई का मान हर जगह कामयाब नहीं रहता है। ठीक ना, क्वेश्चन में तो दिया ही गया है, लेकिन शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, बट क्वेश्चन में दिया गया है पाई का मान यहाँ पे 3.14 यूज करना है। क्या यूज करना है, 3.14 पाई का मान मल्टीप्लाई 10 गुणे 10। ठीक ना। अब इसको हम काटेंगे,
जीरो से जीरो खत्म, 9 चौका 36, 4 आ गया। ठीक ना, क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखिए जब 4 आ गया है, अब हम इसको भी काट सकते हैं। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100, 9 चौका 36, 4 आ गया। ठीक ना, अब इसका गुणा इसमें करके घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास है? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 दूना 18, 9 27, 9 चौको 36, 4 आ गया है। 10 का करेंगे 10, 100 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक ना, 2 दूना 4 और 2 25 10, 50 हो जाएगा। 50 का गुणा 100 में करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है AOB समकोण का, तो हम समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल। तो AOB का क्षेत्रफल यानी कि AO गुणे BO बटा में 2, क्या आ जाएगा? बटा में 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो 10 गुणे 10 बटा में 2 बराबर 100 बटा में 2 काट देंगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? समकोण त्रिभुज का। देखिए जब दो चीजें आपस में निकाल लेंगे, जब दोनों चीजें निकल जाएंगी, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज समकोण जो त्रिभुज हमारा दिया गया है इसका क्षेत्रफल, अगर हम दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसके बाद जब घटाएंगे दोनों आपस में तो हमें क्या मिल जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। ठीक ना, आइए हम निकालते हैं अब संगत लघु वृत्तखंड। ठीक ना, बराबर में हम घटाएंगे। ठीक ना, घटाने का मतलब क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक ना, इसका हम माइनस करेंगे तो क्या दिया गया? इसका 78.5 है, माइनस इसका क्या है? 50 आया, बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। प्रूफ दैट आंसर। यानी कि देखिए जब हम संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जब दोनों आपस में निकल जाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। जब दोनों को हम कर देंगे, घटा देंगे आपस में, जब घट जाएगा ये, तब हमें मिलेगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अगर सभी को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक ना, अब हम थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ अपना बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक ना, क्योंकि जगह कम है, इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट हमें मिल गया पहला वाला। अब हम दूसरा वाला निकालते हैं, संगत दीर्घखंड। ठीक ना, दूसरा वाला संगत दीर्घखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। ठीक ना, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 314 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 314। यानी कि अगर 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का गुणा 3.14 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 314 ही मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 314 ही मिलेगा। जब ये 314 मिल गया है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि निकालना क्या? संगत दीर्घखंड निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर संगत दीर्घखंड निकालना है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम
माइनस करेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। तो आपस में घटाने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम देखते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस उसके बाद क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। माइनस करते हैं, यानी कि 314 माइनस 28.5 बराबर कितना आ जाएगा? घटा देंगे हम तो लगभग में 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 235। प्रूफ दैट आंसर कितना आ जाएगा? 235। 35 आएगा, कितना आएगा? 1 सेकंड 78 सॉरी 28 को हमने घटा दिया है। 1 सेकंड यही तो देख रहे हैं, तभी से देख रहे हैं मिस्टेक कहाँ है। 78.5, क्योंकि हमें लघु त्रिज्यखंड का निकालना, तो लघु त्रिज्यखंड क्या दिया गया है? 78 दिया गया। तो वही तो हम सोच रहे हैं कि हम 28 क्यों घटा रहे हैं भैया? 28 क्यों घटा रहे हैं? 28 हमारा क्या बिगाड़ा है? क्लियर ना। ये हमें मिल गया है 28.5 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और हमें मिल गया है 235.5 संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया बात ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरे का पूरे 6 नंबर का हो सकता है और में 8 नंबर का भी हो सकता है। क्लियर ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा तो बिल्कुल जस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आई बात ना। किसी भी चीज को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी आप लोग मत करिएगा, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया। नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं अब आपको, ठीक ना। आइए देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। कितना है? 22 सेंटीमीटर दी गई है। हमारे पास क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब पूरा 4 कोना उसमें होता है तो वो चतुर्थांश में चला जाता है, ठीक ना। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो हम परिधि बराबर लिखेंगे, परिधि 2πr होता है। परिधि यानी कि परिमाप, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का परिधि। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का परिधि या वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि मतलब वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr इक्वल कितना है? 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। तो 2 को 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई, पाई का मान 22 बटा में हम लोग 7 आर हमें ज्ञात करना है, आर पता नहीं है, बराबर कर देते हैं हम 22, ठीक ना। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा कर देंगे हम तो 2 गुणे में ऐसे होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 22 गुणे में 7 गुणे में 22 बटा में इसका करेंगे तो 2 गुणे में 22 क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 22 या 22 गुणे में 2, 22 गुणे में 2, 22 से 22 कट जाएगा तो आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 7 बटा में 2। आर बराबर यानी कि त्रिज्या क्या मिल गई है हमें? 7 बटा में 2 मिल गई है। अब हमें निकालना क्या है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी कि 1/4, चतुर्थांश यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थांश बोल दिया गया तो हम 1/4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश होता है। तो 1/4 का 4, पाई का मान 22 बटा में 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 2, ठीक ना। अब इसको काटेंगे हम। क्या करेंगे? हम काटेंगे। सबसे पहले जब हम इसको काटेंगे 7 से 7 को काट देंगे, ठीक ना।
उसके बाद हम किसको काटेंगे, 2 को काट देंगे 11 से। क्लियर ना। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक ना। अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो 11 का गुणा हम 7 में करेंगे और 1 में करेंगे। ठीक ना। तो 11 कम 11, 11 7 77। क्लियर ना। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप लोग एक बार देखिएगा, किसी को कोई डाउट, किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वह हमसे सीधे सीधे संपर्क कर सकता है। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये 4 नंबर का भी हो सकता है और में 6 नंबर का भी हो सकता है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की परिधि क्या है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 को 2 कर देते हैं, पाई का मान 22/7 हो गया है। आर को हमें ज्ञात करना, आर हमें पता नहीं है। ठीक ना। तो बराबर में 22 कर देते हैं हम लोग। क्लियर ना। अब देखिए आर को हम कर देते साइड में, इक्वल के इस साइड में। ठीक ना। 2 का इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 22 गुणे 7 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक ना। तो 22 से 22 हमारा कट गया, सीधी बात है। क्या बचा, 7/2, यानी कि आर यानी कि त्रिज्या बराबर 7/2। हमें निकालना क्या है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 कर देते हैं मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इसको काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 2 कम 2 यानी कि 11 काट देंगे, इसको 11 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो गया। ठीक है। 11 7 77, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कितना मिल गया हमें, 77/8 मिल गया है। समझ में आई आप सभी लोगों को ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत लोग होते हैं कि इसको समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन गड़बड़ा देते हैं। आपका जो नंबर रहता है वो सीधे सीधे माइनस हो जाता है। समझ में आई बात ना। तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं अब हमसे क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। क्या बोल रहा है, जिसका कोण 60 अंश बोल रहा है। तो त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और कोण क्या दिया गया है, कोण, कोण यानी कि थीटा बराबर क्या दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। क्लियर ना। ये हो गया हमारा 60 अंश। अब निकालना क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो वृत्त के या वृत्त का ऐसे लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या, θ/, कैसे यार हो जाता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6। ठीक ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 6 कम 6 छछवा के 36 के यानी कि 6 मिल गया। ठीक ना। 6 से 1 6 खत्म हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 22 का गुणा 6 में करेंगे यानी कि 22/7 गुणे 6। अब इसका गुणा करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 132/7। कितना, 132/7 इज द राइट आंसर। प्रूफ दैट आंसर। ठीक है। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 107 सेंटीमीटर यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इतना ही दिया गया, छोटा सा है। ठीक ना। ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका
2 नंबर का है। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग जो होते हैं ना वो गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें, गड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका चल रहा है ना ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ गया? अगर ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? हम आपको डेली ऐसे समझाते रहेंगे, ठीक ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले एनालिसिस क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।